दोस्तों आज करेंगे बैंगन की हार्वेस्ट और साथ में मैं करूंगी बैंगन की कुछ खास जानकारी आपके साथ शेयर। और वीडियो में बताऊंगी मैं बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आपके बैंगन के पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होंगे। और साथ में फर्टिलाइज़र को देने से आपके बैंगन के पौधों में आएंगे इस तरह के खूबसूरत बैंगन। और बैंगन बिल्कुल हेल्थी होंगे, उसमें कोई कीड़ा फंगस नहीं होगी। साथ में बैंगन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी, क्योंकि जितना भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं वो सारा आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों चलिए मैं आज सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे बैंगन के कुछ प्लांट हैं जिनकी मैं आज हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो एक बैंगन में आप देख लीजिए 5 से 6 बैंगन लगे हुए हैं, जिनके मैं 2 बैंगन अभी जो है वो उतार लूँगी और दूसरे बैंगन पेड़ पर ही रहने देंगे क्योंकि वो बिल्कुल छोटे हैं। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सभी बैंगन की हार्वेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्टिलाइज़र जो मैं मेरे प्लांट पे अक्सर यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से सभी बैंगन को एक एक करके हार्वेस्ट कर लेते हैं। और कुछ दूसरी साइड भी बैंगन लगे हुए हैं जी, देखिए दोस्तों। तो इन बैंगन को भी हार्वेस्ट करेंगे आज। देखिए ये हैं गोल टाइप के जो बैंगन होते हैं, भरता बैंगन वो ही हैं। और काफ़ी अच्छी जो मात्रा में मेरे जहाँ बैंगन लग जाते हैं, और मैं हर वीक इन पे एक जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। जो मैं बैंगन का फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करती हूँ वो बिल्कुल मेरे प्लांट पे पहले मैं अप्लाई करती हूँ, फिर ही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से कर लेते हैं सभी बैंगन की हार्वेस्ट। और दूसरी साइड भी कुछ मेरे बैंगन लगे हुए हैं पौधों पे, वहाँ भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो बहुत जो है हेल्दी बैंगन है, और साथ में पौधों की जो वैरायटी है वो भी मैंने डिफरेंट लगाई हुई है। कुछ मैंने लॉन्ग वाले बैंगन लगाए हुए थे, कुछ मैंने गोल वाले बैंगन लगाए थे, और कुछ बैंगन जो मैंने मीडियम साइज़ के लगाए हुए थे। सभी में खूब अच्छी सब्जी लग रही है, और मैं 7 से 8 दिन बाद इनकी हार्वेस्ट करती रहती हूँ और आपके साथ वीडियो में शेयर भी करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनकी हार्वेस्ट ही दिखाऊंगी, क्योंकि रिज़ल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट पे देते हैं उसका रिज़ल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले की आज पौधों की हार्वेस्ट। और क्योंकि मुझे चाहिए थे बैंगन, और मैं बैंगन सारे हार्वेस्ट करके इनकी मुझे बनानी थी सब्ज़ी, तो मैंने इसीलिए पहले उतार लिए थे और उसके बाद ही हमें बैंगन के पौधों पे फर्टिलाइज़र देना था। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे बैंगन के पौधे 40 से 45 दिनों के हो जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पोटाशियम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस तरीके से फर्टिलाइज़र उनमें देते ही रहते हैं। और मैं इनमें जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो जैसे लहसुन का फर्टिलाइज़र होता है, जो पोटैटो का फर्टिलाइज़र होता है, कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम, और जो मैं इनमें और भी तांबा होता है, सारा कुछ फर्टिलाइज़र मैं इनमें डालती हूँ। तो चलिए आज फिर से हम डालेंगे फर्टिलाइज़र, और ये है हमारी आज की हार्वेस्ट। और मैं साथ में बताऊँगी आपको कि इस फर्टिलाइज़र के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारे बैंगन के प्लांट को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज देंगे इनमें जो फर्टिलाइज़र, उसके बाद हमारे पौधे जे वाला रिज़ल्ट लेके आएंगे। जी देखिए दोस्तों, मैंने हार्वेस्ट करके जो फर्टिलाइज़र था वो प्लांट पे दे दिया था, अब फिर से फूल बनने उसमें स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपके अगर प्लांट में बैंगन नहीं लग रहे, जहाँ बैंगन के फूल नहीं आ रहे, जहाँ फूल आ रहे हैं वो झड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो दोस्तों की यही प्रॉब्लम होती है कि पहली बात तो उसका बैंगन का पौधा ग्रोथ नहीं करता। अगर ग्रोथ करता है तो उसमें फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो वो झड़ जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। जब कभी बैंगन लगते हैं तो वो बैंगन थोड़े कीड़े जो पड़ जाते हैं बैंगन में। तो ये सारी आज मैं मुश्किलों का हल करने वाली हूँ आपका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो लहसुन देती हूँ अपने प्लांट को, लहसुन के अंदर दोस्तों कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम मिलेनियम तांबा आयरन और ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब फैमिली को मेरा ढेर सारा प्यार, और आप सभी को
हैप्पी गार्डनिंग। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे जी कुछ बैंगन के पौधे हैं जिनकी मैंने आपको हार्वेस्ट दिखाई, जिनकी फ्लावरिंग भी दिखाई, और साथ में जी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं दिखा रही हूँ। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम के लिए हमें एक फर्टिलाइज़र आज देना है हमारे प्लांट के लिए, जो बहुत ही प्लांट को हेल्दी बना देगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा जैसा गार्डन है वैसा ही मैंने इसका नाम रखा है और वैसा ही मेरा गार्डन में मेरा काम है। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे देती हूँ और रिज़ल्ट भी आपको ऑर्गेनिक ही मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा नाम वैसा मेरा चैनल। और आज मैं बैंगन की हार्वेस्ट करने जा रही हूँ और जो मैंने आपको दिखा दी है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़। और दोस्तों आप भी पा सकते हैं अपने बैंगन के प्लांट पे इस तरीके की ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देकर। और दोस्तों आज मैं फिर से लहसुन का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो अपने प्लांट पे देने जा रही हूँ। और लहसुन का जो 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक तो पेस्ट बनाकर उसका फर्टिलाइज़र दिया जाता है और दूसरा हम स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट पे। और जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है, जैसे कि हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा, इनमें जो थ्रिप्स होते हैं, जहाँ कलर लीफ की प्रॉब्लम होती है, माइट्स होते हैं, जापानीज जो बीटल होते हैं, स्पाइडर माइट होते हैं, जो रूट को फंगल इन्फेक्शन करते हैं, हम प्लांट को उनसे भी बचा सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को दे करके। और फर्टिलाइज़र को हमें यूज़ कब करना होता है, जब हमारा पौधा 60 से 80 दिन का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधों के अंदर कई फल और फूल लगे हैं, इसीलिए मैं आज ये फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। और किस तरीके से देना है, चलिए सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 10 लीटर पानी लिया हुआ है, ये 10 लीटर का कंटेनर है मेरे पास और मैंने ये पानी से भर लिया है। अब इसके अंदर हमें डालना है ये पेस्ट। इस पेस्ट में दोस्तों बहुत सारा कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है, जो हमारे बैंगन के पौधे के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने प्लांट में डालना है, लेकिन इसका मेज़रमेंट हमें रखना होगा। और मेज़रमेंट किस तरीके का है, चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों आपको एक बड़ा चम्मच इस फर्टिलाइज़र का लेना है और 10 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोलना है, बिल्कुल डाइल्यूट करना है। किसी भी तरीके का जो है वो फर्टिलाइज़र एक साइड पे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मिक्स होना चाहिए। और इस फर्टिलाइज़र को हम फिर एक और चम्मच डालते हैं। जी देखिए 10 लीटर पानी में मैंने 2 मीडियम चम्मच जो हैं वो लहसुन के पेस्ट के डाल दिए हैं। और स्मेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जितने भी जहाँ बीटल होंगे, जितने भी मैंने आपको बीटल बताए हैं, जापानी बीटल, स्पाइडर माइट होते हैं, जहाँ फिर माइट होते हैं, कलर लीफ थ्रिप्स होते हैं, वो सभी को ख़त्म करने वाला है। और दोस्तों अब डालते हैं हम दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आयरन है, पोटाश है, कैल्शियम है, सल्फ़र है, फास्फोरस है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके का एक गिलास आपको इस पेस्ट का लेना है। देखिए पेस्ट का कलर देख लीजिए, ये आयरन से भरपूर है और इसे पानी में डाल देना है। तो चलिए पानी में डालते हैं और अच्छे से इस फर्टिलाइज़र को पानी में हमको मिलाना होगा। जैसे हमने लहसुन के पेस्ट को डाइल्यूट किया है, उसी तरीके से इस पेस्ट को भी हमें अपने प्लांट में डाइल्यूट करना होगा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें भरपूर मात्रा में जो लोहा है, तांबा है, वो हमारे बैंगन के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों चलिए इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को भी हम अपने 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं और अच्छे से इसे मिला लेंगे। ये है पोटैटो पील्स का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो बैंगन के प्लांट के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। तो मैं इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट पे देती हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके का, अगर आपके पास बैंगन के प्लांट हैं तो फर्टिलाइज़र घर पर बनाइए और अपने प्लांट में खूब डाल दीजिए और आपको एक ही हफ्ते में इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जैसे आप मेरे प्लांट पे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मिला देते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें अब हमें मिलाना है एक और पाउडर, जो कि हमारे पौधों में
ज़्यादा नाइट्रोजन लेके आएगा, साथ में खूब सब्जियां आएंगी, फल लगेंगे, फूल भी आएंगे और थ्रिप्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से हमें इन सबको तैयार करना है। तो चलिए करते हैं हम तैयार। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप चाहें तो इसे अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने पौधों में भी डाल सकते हैं अगर आपको पाने हैं इस तरीके के हेल्दी बैंगन के पौधे। कुछ पौधे मेरे 5-5 फीट के हो चुके हैं और खूब उनमें सब्जियां लगती हैं। दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास और भी सब्जियों के प्लांट हैं जिन पे मैं ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करती ही रहती हूँ। तो आपको अपने पौधों के हिसाब से फर्टिलाइज़र बनाना है। मेरे पास 14 से 15 जो पौधे हैं वो बैंगन के थे, तो मैंने 10 लीटर बनाया है। आपके पास पौधे कम हैं तो आप थोड़ा कम पानी ले लीजिए। और ये पाउडर आपको अपने लास्ट में डालना है इस पानी में और उसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब 10 मिनट हो जाएंगे इस फर्टिलाइज़र को, तब हमें अपने प्लांट में धीरे धीरे इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो चलिए दोस्तों मेजरमेंट देख लीजिए। मैंने हाफ चम्मच इस पाउडर का लिया हुआ है। ये है NPK 90-90-90 जो खूब सब्जियां लेके आता है हमारे पौधों में और बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो पत्तियों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से हमें बनाना है और बाद में सभी पौधों को डाल देना है। तो मैं जिस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार की हूँ मेज़रमेंट भी आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए 10 लीटर मैंने फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। एक गिलास मैं सभी पौधों में डाल रही हूँ। अगर आप के पास कम पौधे हैं तो आप 5 लीटर बना लिए। मेरे पास 10 लीटर पानी बना हुआ है क्योंकि मेरे पास 15 पौधे हैं। तो दोस्तों मैं एक गिलास सभी जो मेरे ग्रो बैग हैं जिनमें बैंगन के पौधे लगे हुए हैं उनमें इस तरीके से डालती हूँ। और आप भी इसी तरीके से अपने बैंगन के पौधों में एक गिलास फर्टिलाइज़र का डाल दीजिए। तो चलिए दूसरी साइड भी हमारे कुछ बैंगन के पौधे हैं तो हम दूसरी साइड जाकर भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालेंगे। देखिए जहाँ भी कुछ बैंगन लगे हुए हैं हार्वेस्ट भी मैंने कर ली है और फिर छोटे जो बैंगन थे वो मैंने छोड़ दिए। अब यही फर्टिलाइज़र हमारे जो छोटे बैंगन हैं उन्हें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, तांबा, आयरन, पोटाश, ये सारा फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक गिलास सभी पौधों में आप इस तरीके डालते जाइए और अपने पौधों को बनाइए हेल्दी, ग्रीन और तरोताज़े। इस तरीके से आएंगे। जे मैं आपको 5 से 6 दिन बाद का क्लिप जोड़ के दिखा रही हूँ। इस तरीके के फूल बनने स्टार्ट हुए हैं मेरे प्लांट्स में अभी हार्वेस्टिंग के बाद। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालते जाइए और खूब ऑर्गेनिक जो हार्वेस्टिंग है अपने प्लांट से लेते जाइए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही हमारे ऑर्गेनिक गार्डन का राज होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए।